ओए ओए आंसर बताना। ओए सुन तो। अबे किसका क्वेश्चन नंबर तो बोल जल्दी, सर देख रहे हैं। इसका। अबे ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? अबे 6 कोड भूल गया क्या? अच्छा इसका आंसर तो ये है बी। अच्छा चल ओके। सर ये लोग बड़ी जोर से चीटिंग कर रहे हैं। अरे अबे चुप हो जा सिमरन, मेरी माँ तुझे भी बता देंगे। कैंसल, पेपर कैंसल। मेरे होते हुए चीटिंग कर रहे हो। ये पेपर दो, अभी कैंसिल करता हूँ। सर चीटिंग नहीं कर रहे थे, वो इरेजर मांग रहा था मेरे से। अच्छा बेटा, मेरे से होशियारी। पेपर तो तुम पेन से लिख रहे हो, तो इसमें इरेजर का क्या काम है? वो सर कैंसिल करो पेपर इनका। तो ये सब कैसे शुरू हुआ, ये सब बताने के लिए मुझे समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। मुबारक हो, लड़का हुआ है, फेंक दो इसे। अरे थोड़ा ज्यादा ही पीछे चला गया। तो ये बात तब की है जब मैंने 8th क्लास पास करा था और 9th क्लास में जाने ही वाला था। और पास होने की खुशी में मेरे घर वालों ने कहा, अरे बेटा हमने तेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया है। हाँ वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पापा बस मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा था ना इसे मत बताना। आप लोगों ने मेरा घटिया स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब मैं साइंटिस्ट कैसे बनूंगा? अबे चुप हो जा नौटंकी, वैसे भी बड़ा होकर यूट्यूब पे एनिमेशन ही बनाएगा। तो मुझे पता चलता है कि मेरा एडमिशन न्यू स्कूल में हो चुका है। बच्चों ये बच्चा आज से तुम लोगों के साथ ही पढ़ेगा। हेलो, मेरा नाम मैम ये सब घूर क्यों रहे? सो मुझे पहले दिन ही पता चल चुका था कि इस स्कूल के बच्चे कैसे हैं, क्योंकि पहले दिन ही जब मैं डेस्क पर जाके बैठा तो मुझसे एक बच्चे ने ये कहा, भाई तुझे गाली आती है? नहीं ये क्या बात हुई भाई, कुछ और पूछ लेता, मेरा नाम, मेरा घर का एड्रेस। लेकिन नहीं, बंदे ने सबसे पहले पूछा भी तो, तुझे गाली आती है? अब ये सुनते ही मेरे मन में 10 गाली आ गई थी उसे देने के लिए। लेकिन मैंने सोचा लगता है ये देखना चाहता है कि मैं कहीं बिगड़ा हुआ तो नहीं हूँ। नहीं भाई मुझे गाली नहीं आती। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। मतलब बच्चे ऐसे ग्रुप बना रहे हैं, गाली देने वाले एक तरफ, ना गाली देने वाले एक तरफ, मैगी लाने वाले एक तरफ और लंच ना लाने वाले एक तरफ। और उसी दिन हमारी क्लास टीचर जो एक 50 साल की बुढ़िया थी, उसने ये कहा, कल से तुम्हारे यूनिट टेस्ट चालू है, सब याद करके आना और चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। भाई मेरा तो पहला दिन है, मैं कैसे टेस्ट दूंगा यार? मुझे तो पता भी नहीं है कि किसका टेस्ट है और क्या क्या याद करके आना है। अबे यूनिट टेस्ट में कौन याद करके आता है? मुझे लगा ये बंदे कितने इंटेलिजेंट है, किसी को कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं 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 नहीं, जब मैं अगले दिन स्कूल गया और वहाँ पर जो हुआ, सबको यूनिट टेस्ट मिल गया एंड सब जल्दी करके दो, 1 घंटा है तुम्हारे पास और कोई चीटिंग नहीं करेगा। और ये कहकर मैम सीट पर बैठ गई। तभी मैं क्या देखता हूँ, भाई क्लास के सारे बच्चों के जांघों पर कॉपी खुली हुई है, फुल दबा के चीटिंग चल रही है यहाँ तो। लड़कों की तो बात छोड़ो, लड़कियां भी यहाँ पर चीटिंग कर रही हैं। और हमें एक डेस्क पर एक करके नहीं बिठाया था, जो जहाँ बैठा हुआ है वो वैसे बैठा हुआ था। अबे देख क्या रहा है, यहाँ पर हम ऐसे ही करते हैं यूनिट टेस्ट, ले तू भी कर ले। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंदगी में हम चीटिंग भी कर सकते हैं। जिस स्कूल से मैं निकल कर आया था, वहाँ पर यूनिट टेस्ट में भी एक सीट पर एक बंदा बिठाते थे और चीटिंग का तो नाम तक नहीं सुना था किसी ने। बट यहाँ तो मैम भी चिल मार कर बैठी थी और बच्चों का तो पूछो ही मत। यूनिट टेस्ट में 20 में से 15 से नीचे तो किसी के आते ही नहीं थे, और वो लोग 2-3 क्वेश्चन भी जानबूझकर छोड़कर आते थे। ये मेरे 18 में से 20 आए, तेरे कितने आए? भाई तुझे पता है ना हमने चीटिंग किया है, अभी तो क्या हो गया। और मुझे इस स्कूल में जाके पता चला कि लड़कियां भी गाली देती है। मैं एक ऐसे स्कूल में था जहाँ के सारे बच्चे कूल थे, अब मुझे भी कूल बनना था। तो जैसे तैसे अब आधा साल इस स्कूल में मेरा निकल जाता है। और अभी का पता नहीं, लेकिन जब मैं 9th क्लास में था तो साल में 2 पेपर होते थे, एक तो फाइनल एग्जाम और दूसरा था हाफ ईयरली एग्जाम। और हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने ही वाले थे। बच्चों अगले हफ्ते से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स चालू होने वाले हैं, तो सब पढ़ के आना। भाई ये कह के चलेगी बस मैम, ये भी नहीं बताया कि अगले हफ्ते कब से। अब एक नॉर्मल क्लास में क्या होगा, एग्जाम की डेट शीट सुन के सब ग्रुप बनाकर पढ़ाई की बातें करेंगे। लेकिन नहीं, इस क्लास में ऐसा नहीं था। यहाँ के बच्चे तो नए नए आइडिया निकाल रहे हैं चीटिंग करने के। भाई ये देख जादुई पेन, इससे मैं जो भी लिखूंगा ना गायब हो जाएगा, और ये लाइट जलाऊंगा ना तो सब दिखने लगेगा। ये तो सही है। तू बता तू कैसे करेगा चीटिंग? भाई मैं तो गाइड लाऊंगा और बाथरूम में छुपा दूंगा। भाई क्लास के लड़कों की तो बात ही छोड़ो, लड़कियां भी पता नहीं कैसी भाषा में बात कर रही हैं। लैंग्वेज बदलो। ओए श्रुति फर्रे बनाना चालू कर दे, एग्जाम आने तक सारे फर्रे बना लियो। ये फर्रे क्या होते हैं? तुझे फर्रे नहीं पता क्या होता है? हाँ नहीं पता, मुझे 9th क्लास तक नहीं पता था कि फर्रे क्या होते हैं। एकदम सीधा साधा शरीफ सा लड़का था मैं। और तुम में से जिन लोगों को फर्रे नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। नहीं भाई ये मत बता यहाँ पर, चल वीडियो आगे बढ़ा। अच्छा ठीक है।
सो एग्जाम का दिन आता है और तुम्हें क्या लग रहा होगा कि बच्चे चीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, बच्चे तो चीटिंग कर ही रहे हैं, ऊपर से टीचर भी फुल दबा के चीटिंग करवा रहे हैं। और हर एग्जाम में एक टीचर आ जाता था और पता नहीं क्यों 10 क्वेश्चन के आंसर बताकर और चुपचाप से चला जाता था। और हमारे स्कूल के कई टीचर ट्यूशन भी पढ़ाते थे और कुछ हमारे क्लास के बच्चे उनके पास पढ़ने भी जाते थे। और इसी वजह से एग्जाम के बीच में वो टीचर आकर जो बच्चे उसके पास पढ़ते हैं उनको चुपचाप से आंसर बताती थी। इसका आंसर ये वाला है, इसका आंसर ये वाला है, बी है इसका आंसर। और एक एग्जाम में मुझे कूल बच्चों के बीच में शामिल होने का मौका मिला। तो एग्जाम चल रहा था, सभी बच्चे शांति से बैठे हुए थे और चाहकर भी चीटिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी क्लास में ऐसा मान लो कि उस दिन स्कूल का सबसे खतरनाक वाला टीचर आया हुआ था। तो बच्चों को बड़ी सावधानी से चीटिंग करना पड़ रहा था। और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी क्लास की तो बात ही छोड़ो, पूरे स्कूल के बच्चे बाथरूम में पेपर चालू होने से पहले मोटी मोटी गाइडें, कॉपी, बुक सब कुछ छिपा कर आते थे। और एग्जाम के बीच में एक बंदा सुसु करने जाता था और आके सबको आंसर बताता था। मैं बता रहा हूँ, अगर एग्जाम खत्म होने के बाद तुम टॉयलेट में चले जाओ ना, तो तुम्हें फर्स्ट से लेकर 12th तक की सारी बुकें मिल जाएंगी, बाहर से खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी। तो इस बार उन्होंने मुझसे कहा बाहर जाने के लिए, क्योंकि मैं ही बचा था जो अभी तक टॉयलेट करने नहीं गया था। तो मैंने सर से पूछा और चला गया वॉशरूम में। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब मुझे पूरे साल में कुछ याद नहीं हो पाया, तो मैं 5 मिनट बाथरूम में जाके क्या याद कर लूंगा। तो मैं बाथरूम से आता हूँ सब कुछ याद रखने की कोशिश करते हुए और आके डेस्क पर बैठता हूँ। लेकिन डेस्क पर बैठते ही मैं सब भूल गया। अबे आंसर बताना, ओए आंसर बता, ओए भाई मैं भूल गया। मैं सच बता रहा हूँ, उन्हें लग रहा था कि मैं उन्हें जानबूझकर आंसर नहीं बता रहा, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं सब भूल गया यार, आते आते कसम से। सो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म होते हैं और सब पास हो जाते हैं। लेकिन उसी साल कुछ होता है और हमारी प्रिंसिपल बदल जाती है। और इस बार जो खड़ूस प्रिंसिपल आई थी ना, मैं बता नहीं सकता। कोई बच्चा थोड़ी सी गलती करता तुरंत पेरेंट्स बुला लेती। किसी को क्लास के बाहर खड़ा देखा, बाहर क्यों खड़े हो बच्चा? वो मैम मैं कल मम्मी और पापा दोनों को बुला के लाना, वरना स्कूल मत आना। और उसकी वजह से पूरे स्कूल के टीचर स्ट्रिक्ट हो गए थे और हमारे साथ तो सबसे बुरा हुआ। तो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स थे अगले साल 10th में, और इसी वजह से हमारी क्लास को बोर्ड वाला ट्रीटमेंट मिलने लग गया। हल्की सी चीटिंग नहीं होने देते थे। तो जैसे तैसे आधा साल और गुजर गया और फाइनली हमारे फाइनल एग्जाम आते हैं। और हमारे फाइनल एग्जाम्स में ये हुआ, एक क्लास में 2 टीचर, और हर एग्जाम में प्रिंसिपल खुद आके हमसे ये पूछती थी, क्यों बच्चा, चीटिंग का सामान तो नहीं लाया है ना? और प्रिंसिपल के डर से एक बच्चे ने थोड़े से फर्रे निकाल कर दे दिए शरीफ दिखने के लिए। भाई पूरी क्लास के आगे उसे नंगा कर दिया गया, चड्डी पहन रखी थी। उस दिन सर ने उसके ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाकर चेक किया ना, मैं बता नहीं सकता। और बच्चों ने जो टॉयलेट में गाइड छुपाने वाला काम किया हुआ था वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि टॉयलेट ही नहीं जाने दिया जा रहा था हमें। जिसको टॉयलेट करके आना है करके आ जाओ, अभी पेपर एक बार मिल गया ना तो एग्जाम खत्म होने से 1 घंटे पहले ही जाने देंगे, वरना जब एग्जाम खत्म होगा तो जाके करना। ये सब हो रहा था हमारे साथ। लेकिन एग्जाम के बीच में एक हिम्मतदार बच्चा उठा और उसने कहा, सर मुझे टॉयलेट आई है। नहीं, बाद में जाना। सर जाने दो ना, बहुत तेज आई है, वरना यहीं पर हो जाएगा। अरे अच्छा चल जा, लेकिन जल्दी आइयो। ये कहकर वो टॉयलेट करने चला गया। बट जब वो टॉयलेट से आया तो वो डरा हुआ था और हमने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई? तो उसने कहा, भाई मैं टॉयलेट करने गया तो वहाँ 2 चौकीदार खड़े थे और मुझे टॉयलेट करते हुए देख रहे थे, और वहाँ पर कोई बुक भी नहीं मिली, सारी बुक गायब थी। अब तो हमें ऊपर वाला ही पास करा सकता है। अबे यार एग्जाम कैसे दें? एग्जाम्स खत्म हो गए और रिजल्ट का दिन आया। पूरी क्लास पास है, बस 2 बच्चों को छोड़कर सब पास हो गए हैं। लेकिन मैं ये पार्ट 2 में बताऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइक मारो। अबे ये मैं बोलता हूँ। हाँ, तो जैसा इसने कहा कि अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइक मारो, क्योंकि अगर मैं पूरी स्टोरी एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो मुझे एनिमेशन बनाने में 2 साल लग जाएगा। तो मिलते हैं तुमसे 2 साल बाद, तब तक के लिए बाय।